बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज 7.2। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। अब हम इस लेक्चर से अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। मतलब कि हमारे पास 5 झंडे हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स, और हमने उससे सिग्नल देना है। ठीक है, तो कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं, और उसके साथ हमारे पास एक कंडीशन भी है, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। मतलब कि एक सिग्नल देने के लिए हमें 3 झंडे चाहिए एक वक्त में। ठीक है, तो हमारे पास झंडे तो 5 हैं और हमने जो है एक वक्त में 3 झंडे यूज़ करने एक सिग्नल बनाने के लिए। ठीक है, तो कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं ऐसे? तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आ रही होगी, नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने? 5 हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? 5 हुए। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम प्रेजेंट करते हैं किससे? n से। तो n इज इक्वल टू क्या है? 5। उसके अलावा आप देखें, हमें कहा गया है यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम, यानी कि 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते ना 3 से कम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेस आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेस जिसे r से प्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 3 है। तो हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स किस तरह से, यानी कि हाउ मैनी वेज, वही बात होगी। ठीक है, नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए जो हम परमुटेशन यूज़ करते होते हैं वही यूज़ करेंगे। ठीक है, एन पी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। n की वैल्यू हम देख चुके हैं क्या है, 5 है, r इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 5p3 इज इक्वल टू होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल नोटेशन आ चुकी है, इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं वो आपको अब तक आ चुका होगा। ठीक है, तो जो पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में है वही हम न्यूमरेटर में बना लेते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल ऊपर किसी तरह से बनाते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। अब ये 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 5p3 इज इक्वल टू आ चुका है 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 60 बनता है। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो यानी कि नंबर ऑफ हाउ मैनी सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी गिवन इज इक्वल टू क्या है? 60। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं जो कि 3 झंडे एट ए टाइम यूज़ करते हुए हम यानी कि सिग्नल्स बना सकते हैं या सिग्नल दे सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है, 60 number of signals can be given by 5 flags but using 3 flags at a time। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने परमुटेशन से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको समझना पहले पड़ता है, यानी कि क्वेश्चन को समझा जाए उसके बाद जाके इसको सॉल्व किया जाता है कि कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी सिग्नल्स, ये भी सिग्नल्स वाला क्वेश्चन है, कैन बी गिवन
बाय 6 फ्लैग्स, अब झंडे 6 हो चुके हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट ए टाइम। मतलब कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें कंडीशन दी हुई थी कि आपने 3 झंडे जो है 3 फ्लैग्स एट ए टाइम आपने यूज़ करने, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, एनी फ्लैग, एनी नंबर ऑफ फ्लैग। तो एनी में तो कोई भी आता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो उसके लिए आप देखें हम अलग-अलग जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जब 1 होगा तब क्या होगा, जब 2 होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अलग-अलग से हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग 1 फ्लैग एट ए टाइम, 1 फ्लैग एट ए टाइम, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, n तो हमारे पास 6 ही है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स के हैं 6 हैं, तो 6p, अब यहाँ पर 1 फ्लैग हमने कहा है ना एट ए टाइम, तो यानी कि प्लेस क्या है, 1 है, तो 6p1, r की जगह 1 आ गया, ठीक है। और 6p1 इसको आप फाइंड कर लें, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो हमारे पास 6 जो है वो रिजल्ट आया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए, 6, जब 1 फ्लैग एट ए टाइम हम यूज़ करें, यानी कि नो रिपीटिशन, ठीक है। तो ये तो हो गया कि 1 फ्लैग के लिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि 2 फ्लैग्स एट ए टाइम अगर हम यूज़ करें तब हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। तो नंबर of signals using 2 flags is equal to, अब इसमें जो है r चेंज हो गया 2, n वही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, वो 6 ही हैं, 6 नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, तो 6p2 हो जाएगा। ये भी उसी तरह से कैलकुलेट किया जाए तो ये बनेगा 30, आप खुद कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेथड आपको यहाँ से बता देता हूँ हर एक का। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, जब हम 3 झंडे यूज़ करेंगे एट ए टाइम तो हम कितने सिग्नल्स बना सकेंगे, 6p3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा 120, आप कैलकुलेट करें n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल से, तो आपके पास 120 इसका आंसर आएगा। तो यानी कि जिस तरह से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं r की वैल्यू, n सेम है, r की वैल्यू आप यहाँ से जो है ना अंदाज़ा लगाएं रिजल्ट से, r की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशंस आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अरेंजमेंट्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग्स, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। 6p4 इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आएगा 360, ठीक है। तो यानी कि फिर इंक्रीज हो गया, r की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फिर से इंक्रीज हो गया रिजल्ट भी। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स इज इक्वल टू 6p5, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 720, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल,
तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 720। ठीक है, अच्छा अब लास्ट वन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी 6 हैं तो हम एट ए टाइम सिग्नल्स भी जो है वो यानी कि एट ए टाइम हम 6 ही यूज़ करें फ्लैग्स, तो क्या बनेगा, यूजिंग 6 फ्लैग्स एट ए टाइम इज इक्वल टू 6p6, मतलब कि 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 6 फैक्टोरियल आ गया। 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि 720 के इक्वल होता है। ठीक है, 5 फ्लैग्स एट ए टाइम यूज़ करें या 6 फ्लैग्स एट ए टाइम यूज़ करें तो कम्बिनेशन हमारे पास 720 आ रहे हैं। तो ये हमने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन था हमारा कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट ए टाइम, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 6 थे, तो हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, हाउ मेनी सिग्नल्स हमने हर एक के लिए अलग-अलग देखे, 1 फ्लैग एट ए टाइम, 2 फ्लैग एट ए टाइम, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग, 5 फ्लैग एंड 6 फ्लैग्स एट ए टाइम। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें वर्ड्स नीचे गिवन है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और इसके साथ हमें कहा गया है कि यूजिंग ऑल लेटर्स when no letter is to be repeated। ठीक है, तो हमें कहा गया कि आपने जो है आपको वर्ड्स गिवन है नीचे, तो आपने देखना है कि आप कितने वर्ड्स उन लेटर से बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें कहा गया कि ऑल लेटर्स आपने यूज़ करने हैं, कोई उस पर ये नहीं कि 2 लेटर्स एट ए टाइम यूज़ करना है या 3 यूज़ करना है, आपने ऑल लेटर्स एट ए टाइम यूज़ करने हैं। ठीक है, जितने भी वर्ड्स गिवन हैं, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों ये मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या इसका रिजल्ट बनता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें वर्ड दिया हुआ है PLANE। अब इसमें जो है कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, इस वर्ड में, तो हम इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो हमने देखना है। तो देखें जो है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है 5, और यूज हमने कितने करने एट ए टाइम, वो भी ऑल हमें कहा गया। ठीक है, व्हेन ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, तो मतलब कि प्लेसेस भी हमारे पास क्या है 5 ही हैं, यानी कि n के इक्वल है, r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू अब क्या है 5। जब r इज इक्वल टू n होता है या n इज इक्वल टू r होता है, तो हमने क्या कहा था, हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि यानी कि परमुटेशन के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। ठीक है, यानी कि n जो है वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो n फैक्टोरियल क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। n क्या है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या बनता है, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 इज 120, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 120 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 वर्ड्स। ठीक है, 5 लेटर्स। तो
ये तो था इसका पहला पार्ट। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या वर्ड गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें वर्ड गिवन है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें काउंट करके आप देख लें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें n इक्वल टू 6 है और r इज इक्वल टू n, हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, वो भी 6, ठीक है। तो n p n इज इक्वल टू जो है वो n फैक्टोरियल होता है, तो 6 फैक्टोरियल इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स। तो 6 फैक्टोरियल हमें पता है कि 720 के इक्वल होता है, ठीक है। 720 नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स OBJECT। और थर्ड पार्ट भी इसी तरह से। थर्ड पार्ट है हमें जो वर्ड दिया हुआ है फास्टिंग, FASTING, ठीक है। तो अब इसमें आप काउंट कर लें कितने लेटर्स बनते हैं। इसमें लेटर्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ जो है वो लेटर्स हैं या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो n जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इज इक्वल टू क्या है 7। अब इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनते हैं। तो n नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। आप अगर उस फार्मूले से भी करें ना कि r इज इक्वल टू भी 7 है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखें जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो क्या बनता है वो देखें, n फैक्टोरियल क्या है, n क्या है 7 है, 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, तो ये 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में बन जाता है। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 7 फैक्टोरियल ये इसका आंसर बना, ठीक है। तो अब 7 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टू 6, 6 4 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बनता है 7 बल्कि 120, और 120 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनता है 5040, 5040, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बने 5040, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स FASTING, दी नंबर्स आर 5040। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हों, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ऑफ द डिजिट्स हमें गिवन है, वो है 2 3 5 7 और 9। अब ये जो है आप इसमें से काउंट कर लें कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स ही बनते हैं। तो n इक्वल किसके हुआ, n इक्वल बनता है 5 के, ठीक है। और हमने बनाना कितना है, यानी कि 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर इस तरह से होता है, यानी कि पहला डिजिट यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हुए, 3 प्लेसेस बन गई, ठीक है। तो यानी कि r की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 5 है। तो हम यहाँ से परमुटेशन का फार्मूला यूज करेंगे NPR, यानी कि 5p3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बनता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल,
तो नुमरेटर में हम 2 फैक्टोरियल बना लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास बचा 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इज़ 20, 20 इंटू 3 इज़ 60। तो यानी कि हमारे पास इसका रिजल्ट बना 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे इससे, 2, 3, 5, 7, 9। ये जो डिजिट्स हमें गिवन है इनसे हम जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं, 60। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने यहाँ सॉल्व किए इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट एक्सरसाइज वहाँ पर कवर हो जाए।